बच्चों, आप लोगों ने अब तक 3 वीडियो आपको मिल चुके हैं जिसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के विभिन्न एक्शन, उपयोग, इंपॉर्टेंस, कहां पर कैसे होता है, आपने सब कुछ देखा है। अब आज हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में कौन सा हेल्पिंग वर्ब? आप देखिए, हेल्पिंग वर्ब बता दिया चुका है कि 2 होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होते हैं? ऐसे सारे हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन पर डिपेंड करते हैं। सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या सेंटेंस के टेंस पर डिपेंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्राइमरी। और ऐसे सारे हेल्पिंग वर्ब जिन पर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सेकेंडरी बोलते हैं। एग्जांपल मैं देता हूं आपको, देखो, ही इज माय फ्रेंड। अभी ही क्या है? ये थर्ड पर्सन है। अगर इसको मैं सेकंड कर दूं या फर्स्ट कर दूं, लो फर्स्ट किया, तो क्या माय फ्रेंड, आई एम माय फ्रेंड, मैं अपना खुद दोस्त हूं, तो अब यहां पर क्या इज रहेगा? नहीं रहेगा, एम लगाना पड़ेगा। ठीक है। अगर यहां पर मैं दे कर दूं, प्लूरल कर दूं, अभी मैंने नंबर चेंज किया, यहां पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, ये थर्ड का प्लूरल है, तो क्या यहां पर इज ही रहेगा या आर करना पड़ेगा? यह आपको पिछले वीडियो में दिया जा चुका है, इसलिए इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा दे आर। तो इसका मतलब जो इज और आर है, यहां पर मैंने एम भी किया था, इज एम आर, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट या पर्सन ऑफ सब्जेक्ट पर। जब भी नंबर या पर्सन चेंज करेंगे तो ये आपस में चेंज होते रहते हैं। इसमें कौन कौन सा है बता रहे हैं। इज एम आर नंबर 1 पेयर है, वाज वर्ब 2, डू डज डिड, हैज हैव, बस इतने हैं प्राइमरी। बाकी जितने आते हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं। अब सेकेंडरी में भी आज हम प्राइमरी बात छोड़, हम प्राइमरी बात यहां पर नहीं करेंगे, आज सिर्फ सेकेंडरी लेंगे। और सेकेंडरी की जो हेल्पिंग वर्ब है उनमें ढेर सारे हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जिनको हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल, MODAL, ध्यान देना, MODAL, मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल क्यों कहते हैं? मॉडल जो है ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ये बना है मूड से, इससे मूड। ठीक है। अब मूड से बना है, मूड का मतलब होता है मन स्थिति, मन की अवस्था। ऐसे सारे हेल्पिंग वर्ब जो वक्ता या स्पीकर के मन स्थिति को बताते हैं, मन की अवस्था को बताते हैं या मूड को समझने में सहायक होते हैं, उनको हम कहते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है। ये मूड में कैसे बोला, आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद मैं लिस्ट बताता हूं कौन कौन हेल्पिंग वर्ब है। जैसे एग्जांपल मान लो, अभी हमारे पास एक सेंटेंस है, यह है सीता किताब पढ़ सकती है। अब ध्यान देना, सीता किताब पढ़ सकती है, एक हो गया। दूसरा है रीना किताब पढ़ सकती है। ये हिंदी के सेंटेंसेस हैं 2। ध्यान देना, इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं। सीता किताब पढ़ सकती है, रीना किताब पढ़ सकती है। 2 सेंटेंस में अंतर क्या है? सिर्फ सीता और रीना का, बाकी सेम है। ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं, अब सीता कौन है पहले समझ लो। सीता एक लड़की है जो स्टैंडर्ड 8th में पढ़ती है। कौन सा? 8th में पढ़ती है। उसको मैं जानता हूं। क्यों जानता हूं? क्योंकि केजी से लेकर 8th तक हम लोग एक ही स्कूल में, एक ही जगह, एक साथ, एक क्लास में पढ़े हैं। और उसे बचपनावस्था से ही मैं जानता हूं, पहले से ही जानता हूं कि वो पढ़ने में होशियार है, पढ़ सकती है। उसको कई बार मैंने पढ़ते हुए सुना है, पढ़ते हुए देखा है। ठीक है ना। क्लास में किताब पढ़ती, घर पे लेटर पढ़ती, घर पे किताब पढ़ती, रामायण कहानियां पढ़ती, कई बार मैंने उसको देखा पढ़ते हुए। ठीक है। अब सीता के बारे में मुझे पूरा विश्वास है, मैंने बोला सीता किताब पढ़ सकती है। अब रीना की बात सुनो, रीना भी 8th स्टैंडर्ड में है। समानता, एज ग्रुप सेम है, लगभग जो एज सीता की वही रीना की है। ठीक है।
सेम स्टैंडर्ड है, सेम एज है, हाइट भी वही है, ज्यादा दुबली पतली नहीं है, दोनों लगभग इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। बस एक अंतर है, रीना का एडमिशन इस साल मेरी क्लास में हुआ। मान लो इस साल मैं 8th स्टैंडर्ड पढ़ रहा हूं, इस साल इसी वर्ष रीना का एडमिशन मेरे स्कूल में मेरे क्लास में हुआ, वो नहीं है। अब वहां सेंटेंस आया रीना किताब पढ़ सकती है, रीना किताब पढ़ सकती है। सीता को तो मैंने देखा है, सीता को जाना है, सीता को देखा सुना समझा है, ठीक है, लेकिन रीना को सिर्फ इतना जानता हूं, रीना का एज ग्रुप सेम है, स्टैंडर्ड सेम है, बाकी मैंने कभी उसे पढ़ते हुए सुना नहीं था। अब मैं ये भी नहीं जानता कि पक्का वो पढ़ ही सकती है कि पक्का वो नहीं पढ़ सकती। अगर कभी देखा होता किताब वो नहीं पढ़ पाती, मैं बोलता कि वो किताब नहीं पढ़ सकती, और अगर देखा होता किताब वो पढ़ पाती, मैं बोलता किताब हाँ पक्का पढ़ सकती है। तो माने इसके बारे में श्योर नहीं हूं, इसके बारे में कंफर्म नहीं हूं। रीना की कैपेसिटी एबिलिटी मुझे पता नहीं है। अब यहां पर ठीक है, हिंदी में दोनों सेंटेंस सेम लिख रहे हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, हम बता रहे हैं जहां पर आप समझ जाएंगे इसको। मैंने यहां लिखा, देखो सेंटेंस नंबर 1 का देखो, सीता कैन रीड द बुक। सीता कैन रीड द बुक। अब ध्यान यहां पर हेल्पिंग वर्ब बात देखना, सेकंड हेल्पिंग वर्ब है, सीता कैन रीड द बुक। अब अगर मैं रीना का लिखूं तो रीना, ये छोड़ देता हूं, रीड द बुक। अब ध्यान देना यहां पर मैंने ब्लैंक छोड़ा। अगर यहां पर भी मैं कैन कर दूं तो इसका मतलब सिमिलर हो जाएगा। मैं रीना की एबिलिटी को जानता हूं, रीना की कैपेसिटी को जानता हूं, रीना के बारे में पूरा आश्वस्त हूं, विश्वस्त हूं कि वो पढ़ सकती है, लेकिन ऐसा मैंने देखा नहीं ना, न पढ़ते हुए देखा और न ही पढ़ने से इनकार करते हुए देखा, कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं देखा कभी उसे पढ़ने बोला गया क्लास में और वो पढ़ नहीं पाई, और ये भी नहीं देखा कभी वो क्लास में पढ़ने बोला गया और धड़ल्ले से पढ़ ली, कुछ नहीं देखा है। ऐसे में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जिसके बारे में आश्वस्त नहीं हूं, जिसके बारे में विश्वस्त नहीं हूं, जिसके बारे में कंफर्म नहीं हूं, जिसकी एबिलिटी मैं नहीं जानता हूं, उसके लिए मैं मे का यूज कर दूंगा। बात समझ में? अच्छा अब देखो, सीता किताब पढ़ सकती है, रीना किताब पढ़ सकती है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो कोई बात नहीं, लोग समझ जाएंगे, मैं जानता हूं। लेकिन ये जो अंग्रेजी के दो वाक्य मैंने लिखा है, इंग्लिश जो सेंटेंस लिखे हैं ना, इसको सुनकर के अगर जो इंग्लिश जानता होगा मेरे मूड के बारे में समझ जाएगा, मेरी मनःस्थिति सीता के बारे में क्या है, ये कैन बता रहा कि मैं विश्वस्त हूं, आश्वस्त हूं, एबिलिटी जानता हूं। लेकिन रीना के बारे में मैंने मे का यूज किया है। मे का यूज होने का मतलब ये होता है कि मैं रीना के बारे में कंफर्म नहीं हूं, मैं रीना की एबिलिटी को नहीं जानता, उसी कैपेसिटी को नहीं जानता, ठीक है। मैंने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि मैं रीना के बारे में नहीं जानता, मैंने कहीं भी ऐसा भी नहीं बोला कि मैं सीता के बारे में नहीं जानता। लेकिन कैन और में ऐसे दो हेल्पिंग वर्ब हैं जो बता देंगे मेरे बारे में कि मेरे विचार, मेरा मूड, मेरा मनस्थिति, मेरी सोच सीता के बारे में क्या है और रीना के बारे में क्या है। तो कैन को देख करके समझ जाएगा कोई, आई नो रीनाज सीताज एबिलिटी, मैं सीता की एबिलिटी को जानता हूं। मतलब ये जो कैन है ना, वह सीता की एबिलिटी को बता रहा है और उसको वक्ता जानता है, स्पीकर जानता है, इसलिए इसको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी। क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी। जब भी आप कंफर्म होंगे, और हिंदी में सकता है, सकती है आएगा, तो कंफर्म होंगे, एबिलिटी जानते होंगे, तो वहां पर आप कैन का यूज करेंगे। और जहां आपको उम्मीद हो, आशा हो, संदेह हो, वहां पर सकता है, सकती है, सकते के लिए मे का यूज करेंगे। अब और भी अगर एग्जाम्पल में बताऊं, आप जैसे मान लो कभी क्लास में जाते हैं और क्लास में टीचर पहले से अवेलेबल है, पहले बैठा है रजिस्टर लेकर के, आप बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मे आई कम इन, कैन आई कम इन? क्या बोलते हो? मे आई कम इन, कैन आई? कैन आई नहीं बोलते हो। क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि तुम्हें ये पता नहीं है कि क्या होने वाला है। वो टीचर बोलेगा कि नहीं बोलेगा, यस 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 यू कैन कम या मे कम, इसलिए हमें क्या बोलते हैं, मे बोलते हैं। तो मे क्या दर्शाता है? मे यह दर्शाता है कि मैं उससे परमिशन ले रहा हूं और उसके मूड को जानता नहीं। मेरा मूड, मतलब स्पीकर का मूड कंफर्म हो गया कि मेरा विचार, मेरा मूड सामने बैठे हुए, क्लास के अंदर बैठे हुए टीचर के बारे में क्या है, वो हाँ बोलेगा कि नहीं बोलेगा।
मैं आश्वस्त नहीं हूं, क्योंकि वो बोलते नो विल स्टे अवे आउट, तुम बाहर ही खड़े रहो, यस यू मे कम, जाने क्या बोल दें। तो ये जब कंफर्म ना होने के नाते हम लोग वहां पर मे का यूज कर लेते हैं। इसका मतलब कैन क्या बतलाता है, कैन बतलाता है एबिलिटी, कैपेसिटी। तो आप इसको क्या बोलेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ एबिलिटी और मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ कैपेसिटी। ओके, अब मे को क्या बोलेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ पॉसिबिलिटी, मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी, या लेस सर्टेनिटी, जहां पर सर्टेनिटी ना हो, निश्चितता कम हो, वो भी आप मे का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका देख सकते हैं। आप समझ गए होंगे इसका नाम मॉडल क्यों पड़ा, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पूरी बुक में, पूरे बोर्ड पर एक प्रकार का एक लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है मॉडल्स की, जितने मॉडल होते हैं उसकी सब मीनिंग आप देख सकते हैं। तो फिर आपको मैं इसका यूज करके सेंटेंस में एक करके बताऊंगा। नंबर 1 कैन है। कैन अभी आपको बताया, कैन क्या शो करता है, कैन शो करता है एबिलिटी। जब आप किसी की एबिलिटी, योग्यता को, कैपेसिटी को जानते रहेंगे, आप उसके लिए कैन का यूज करेंगे। ठीक है, यू कैन नॉट कम, तुम नहीं आ सकते। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। आई कैन क्रॉस द रिवर, मैं नदी को पार कर सकता हूं। ठीक, अच्छा, रवि कैन क्रॉस द रिवर, रवि नदी को पार कर सकता है क्योंकि मैं रवि जानता हूं। लेकिन रतन कैन क्रॉस द रिवर पक्का नहीं है, इसलिए वहां पर क्या लगाएंगे, रतन मे क्रॉस द रिवर। ठीक है, तो दूसरा है कुड। कैन जो होता है वो कैन, कुड जो होता है कैन का ही पास्ट फॉर्म है, बराबर है। जहां आप सकता है, सकती है, सकते हैं बोले थे, वहां सकता था, सकती थी, सकते थे बोलेंगे। या सका, सकी, सके, मैं जा सका, आई कुड गो, वो पा सका, ही कुड फाइंड। या कहीं कहीं पर सेंटेंस, अभी जब अगले वीडियो इसका देखो मॉडल का मैं तुम्हें 2 वीडियो देने वाला हूं, एक तो ये लिस्ट का है, दूसरा आपको एक्सप्लेन करूंगा सेंटेंस के साथ में। अगर एक ही वीडियो में सारा डालता हूं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपके लिए बोरिंग फील हो, आप पढ़े ना, इसलिए 2 वीडियो है। पहले हम लिस्ट, दूसरे में इसका समझाएंगे। ठीक, तो ये हो गया पास्ट में। जो चीज कैन है वही कुड है, एबिलिटी एबिलिटी दोनों है। लेकिन ये पास्ट टेंस में रहेगा, वो सकता था, पढ़ सकता था, सो सकता था, जा सकता था, ही कुड गो, आई कुड गो, दे कुड रीड, ऐसा। या इसको सकता था ना बोल करके सका बोल सकते थे, सका नहीं, वह किताब नहीं पढ़ सका, ही कुड नॉट फाइंड, ही कुड नॉट रीड द बुक। ठीक, या किताब नहीं पढ़ पाया तब भी ही कुड नॉट फाइंड द रीड द बुक। वो पैसा नहीं पाया, वो पैसा नहीं पा सका, वो किताब नहीं पढ़ पाया, वो वहां तक नहीं जा पाया। देखो, नहीं जा पाया और नहीं गया दोनों में अंतर है। नहीं जा पाया, हे कुड नॉट गो देयर। ठीक है, चलो अब आ जाओ। तीसरा है कुड है। अब ध्यान देना, यहाँ पर हेल्पिंग और कुड तो है ऐड किया गया है। ऐसे में क्या करें, देखो इसके बाद में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जहां पर है वहां पर थर्ड करना पड़ेगा। ही कुड हैव गॉन ना, ही कुड हैव टॉट, वह पढ़ सकता। इसकी भी मीनिंग क्या आएगी, सकता था। अब इसकी और विशेषताएं हम अगले वीडियो में लेंगे। अच्छा, दूसरा है शुड, चाहिए। अब यहां पर देख लीजिए, एक शुड है चाहिए और एक है ऑट टू चाहिए, ये देखना दोनों, चौथा और 8वां। अब इसमें क्या अंतर, इसमें कैसे मूड हमारा पता चलता है। अब ये एग्जांपल देखें, शुड माने चाहिए होता है, लेकिन ऐसी जगह पर चाहिए की अंग्रेजी शुड लगाएंगे जहां पर कि उसे किसी एक्शन को करने या न करने का डायरेक्टली इफेक्ट दिखता है, किस पर, कर्ता पर। जैसे मैंने कहा तुम्हें हार्डवर्क करना चाहिए। अब हार्डवर्क करना चाहिए, अब बताइए, अगर वो हार्डवर्क करेगा तो रिजल्ट दिखेगा, कब दिखेगा, आज नहीं तो कल या परसों। अगर तुम 10वीं में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, तो मैंने कहा तुम्हें हार्डवर्क करना चाहिए। अगर तुम हार्डवर्क करते हो तो रिजल्ट तुम्हारा आने वाले जून में दिखेगा, इफेक्ट दिखेगा। तुमने हार्डवर्क किया तो क्या मिला तुमको। अगर हार्डवर्क नहीं किया तो वो भी दिखेगा, किसके द्वारा, तुम्हारे मार्क लिस्ट के द्वारा, मार्कशीट में, एग्जाम रिजल्ट द्वारा। ठीक है, लेकिन कुछ चाहिए ऐसे होते हैं जहां पर डायरेक्टली हम पर कोई असर या प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता है, हम करें या न करें। मैंने कहा तुम्हें हार्डवर्क करना चाहिए, तुम करोगे तो अच्छा इफेक्ट दिखेगा, नहीं करोगे बुरा दिखेगा। और दिखेगा, दुनिया को दिखेगी, दुनिया देखेगी, जानेगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि इफेक्ट उसका पड़ता नहीं है, और पड़ता है तो दिखता नहीं है। जैसे मान लो मैंने कहा हमें
मंदिर, हमें रोज मंदिर जाना चाहिए, हमें रोज मंदिर जाना अब यहाँ भी चाहिए है। अब ठीक है, अगर मैं मंदिर जाता हूँ ठीक है, हमको प्रसन्नता मिलती है, हम खुशी मिलती है, वो हमको मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं नहीं जाऊं तो क्या, क्या मैं मंदिर अगर नहीं जाता हूं तो उसके कारण मैं अपने एग्जाम में फेल हो सकता हूं? ऐसा तो नहीं है। मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा? ऐसा भी नहीं है। लोग मुझे सम्मान नहीं देंगे? ऐसा भी नहीं है। मैं मोटा हो जाऊंगा? ऐसा भी नहीं है। मैं दुबला हो जाऊंगा? ये भी नहीं हो सकता। मैं बीमार पड़ जाऊंगा? ये भी नहीं हो सकता। मैंने मंदिर जाऊं या ना जाऊं मेरी मर्जी, मेरी विश है, मेरा ऑब्लिगेशन है, मेरी तमन्ना है, मैं जाऊं या ना। मैंने अगर आपको कहा कि तुम्हें मंदिर जाना चाहिए तो मेरी तमन्ना है, मेरी विश है, सलाह नहीं है। दोनों में अंतर क्या है? ये जो शुड है चाहिए, ये एडवाइस है, सलाह है। और जो ऑटो वाला चाहिए है, ये मेरी विश है, तमन्ना है, इच्छा है, भाई जाओ तुम, अच्छी बात होती है। तो अब ऐसे में अगर मैं कह दूं ही ऑट टू गो टू टेम्पल, तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी विश है, ये सलाह नहीं है। अगर जाना चाहो जाओ, नहीं मत जाओ। मैं कहूं यू शुड गो टू स्कूल, ये मेरी एडवाइस है, इफेक्टिव है। अगर स्कूल रोज जाते हो तो भी उसका असर तुम्हारी पूरी लाइफ पर पड़ेगा, तुम्हारे सामाजिक स्टेटस पर पड़ेगा, तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा, तुम्हारे देश पे पड़ेगा, सब पर असर पड़ेगा। अगर स्कूल जाते हो तो, नहीं जाते हो तो भी पड़ेगा असर, लेकिन नेगेटिव में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग तो शुड और ऑट टू का उपयोग करके वक्त माने स्पीकर के मूड बता सकते हैं, या फिर इसकी क्या टेंडेंसी है वह भी बता सकते हैं। चलो तीसरा है, पांचवा है शुड हैव, ये चाहिए था, चाहिए, अब यहां पर चाहिए था, ये चाहिए था, अब यहां करके थर्ड फॉर्म कर लेंगे। मस्ट क्या होता है? मस्ट भी चाहिए होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? कंपलसरी होता है। जहां पर कंपल्सन हो, जहां पर जरूरी हो, अत्यावश्यक हो, यू मस्ट गो, तुम जाना चाहिए, ये सलाह नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए, जाओ ना, उठाकर फेंक दूंगा, बाहर चले जाओगे, ऐसा बोलते हैं ना, तुम्हें जाना चाहिए, यू मस्ट गो, यू मस्ट ओबे माई ऑर्डर। ये सलाह नहीं दे रहा हूं, ये मैं कंपल्सरी बोल रहा हूं, करो ऐसा, तो मस्ट वहां पे यूज करते हैं। अगला है मस्ट है, वो भी है, यहां पर चाहिए हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ऑट टू मैंने बता दिया, ऑट टू हैव ये भी चाहिए था। मे और माइट ये बता दिया, ये जो मे है अभी आपको एग्जांपल बताया था। अब माइट क्या होता है? मे का पास्ट फॉर्म होता है, जो काम मे करता है वही माइट करता है, लेकिन पास्ट में करता है, या कहीं कहीं शक्ति दिखलाता है, पावर दिखलाता है, ठीक है, माइटी। ठीक, अगला है मी माइट है, यहां थर्ड फॉर्म मुझे सकता है था हो जाएगा। हैज टू हैव टू, अभी देखना हैज टू हैव टू क्या होता है? ऐसे सेंटेंस ढेर सारे होते हैं जहां पर आप लोग बोलते हैं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे जाना है, मुझे सोना है, मुझे पढ़ना है, मुझे किताब पढ़नी है, किताब लेनी है, या लेना पड़ता है, जाना, दोनों मतलब सेम है। मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, दोनों ही कंडीशन में आप सेम सेंटेंस का यूज करेंगे। किसका? हैज टू हैव टू। सिंगुलर के लिए हैज टू, प्लूरल के लिए हैव टू, लेकिन टू लगा हुआ है इसलिए बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे। ये सेंटेंस के मैं यूज करके बताऊंगा, तुम दिखाऊंगा तुमको, ठीक है। तो यहां पर जैसे मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। अगर सिंगुलर में है तो सीमा को किताब पढ़नी है, सीमा को किताब ना है, नी है, ने है, सीमा को किताब पढ़नी है, सीमा हैज टू रीड द बुक, और सीमा को किताब पढ़नी पड़ती है, सीमा हैज टू रीड द बुक, दोनों मतलब सेम हो गया। अगर देखो हैड टू, जैसे आपने हैज टू किया है वैसे हैड टू कर लो, वहां पास्ट में हो जाएगा। मुझे जाना पड़ता था, मुझे खाना पड़ता था, मुझे सोना पड़ता था, मुझे सोना था, मुझे पढ़ना था, उसे जाना था, उसे लिखना था, नहीं उसे बुलाना था, ऐसा। ही हैड टू कॉल मी, ही हैड टू कॉल मी, उसे मुझे बुलाना था, उसे मुझे बुलाना पड़ता था, ऐसा तो हो सकता है। नेक्स्ट है विल हैव टू। अब विल हैव टू ये भी जैसे हैज टू हैव टू है वैसे विल हैव टू है, बस फ्यूचर में हो जाएगा, इसका होगा बुलाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जैसे तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू स्कूल। तुम्हें किताब पढ़नी पड़ेगी, यू हैव टू रीड द बुक। तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू फॉर मी, बराबर है। तुम्हें तेज दौड़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रन फास्ट, ऐसा सेंटेंस करते हैं। नेक्स्ट है विल हैव टू एबल टू, सकेगा, वो जा सकेगा, ही विल बी एबल टू गेट द मनी, वो पैसा पा सकेगा। ही विल बी एबल टू पास एग्जाम, वो एग्जाम पास हो सकेगा, ऐसा। नीचे नीड टू है, नीड टू है जैसे करना है, जाना है,
नहीं करना, नहीं जाना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, यू नीड टू स्टडी, और नेगेटिव में है यू नीड नॉट टू स्टडी। ठीक है, तो दोस्तों, बच्चों, छात्रों, छात्राओं, सारे लोग, ये आपका वीडियो हो गया। लिस्ट मैंने दिया केवल इस वीडियो में, नहीं, अब अगर एक एक को डिटेल में बताऊंगा यहाँ पर, ये वीडियो आप काफी लंबा हो जाएगा, जो कि आपके लिए भारी होगा। इसलिए आपके लिए भारी ना हो, ये मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ, मतलब प्रयास करता हूँ। इसलिए आपने पहले में लिस्ट कंफर्म कर लो, आज लिस्ट कंफर्म कर लो, कल इसका यूज कर लो, आपका ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ना। और हाँ, अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप लाइक कीजिए। पसंद नहीं आता है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, डिसलाइक कर कमेंट कर देना सर, क्या है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, या समझ में नहीं आया, जो भी आपको करना हो आप वहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ताकि आपके पास पहुँचा ये ज्ञान और लोगों तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरे आने वाले कोई भी नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, और उस नोटिफिकेशन के जरिए आप अंग्रेजी के ग्रामर के अन्य पॉइंट को भी आसानी से ग्रहण करते रहेंगे। इस साथ में ये वीडियो मैं आपको सौंप रहा हूँ। थैंक यू।